नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे YouTube चैनल कवि क्लासेस पर बीएड की जो प्रश्न परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जा रही है। तो उसी कड़ी में आज हम लोग जो रीजनिंग का सेशन है, ठीक है, उसको लेकर हाजिर हुए हैं। तो मैंने आप लोगों को एक सेशन इसका दे चुका हूँ, यानी कि रीजनिंग का एक सेशन हम लोग का हो चुका है। ठीक, तो आज हम लोग जो सेशन कर रहे हैं वो कोडिंग और डिकोडिंग पे। तो कोडिंग डिकोडिंग का आज हम लोग का जो पार्ट 2 है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 में हम लोगों ने बात कर लिया था किसके बारे में, अक्षरों का जो कोड है वो अक्षरों के रूप में ज्ञात करना, ठीक है। उसमें मैंने दो चीजें आप लोग बताई थी, दो ट्रिक बताया था कि किस प्रकार से हम लोग जो अक्षरों का स्थान है उसको हम लोग याद कर सकते हैं। पहला जो ट्रिक मैंने बताया था वो सिफिलोरक्स, यानी कि CFILORUX, इस प्रकार से हम उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रिक मैंने बताया था इजोटी के रूप में, EJOTY के रूप में, ठीक है। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं अक्षरों का कोड अंकों के रूप में ज्ञात करना, यानी कुछ अक्षर दिए रहेंगे और उनको आपको अंक दिया जाएगा, ठीक है। और वहां सबसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए कैट का अगर किसी कोडिंग भाषा में या किसी कूट भाषा में कैट को अगर 52 लिखते हैं तो मैट को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे अक्षरों का कोड अंकों के रूप में ज्ञात करना, तो इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वह है आपका पूछा जाता है कि अक्षरों का जो स्थान है अगर हम उसको ऐड कर दें, माइनस करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम लोग उसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो ये डिपेंड करता है हमारे जो कोड दिया रहेगा उस पर डिपेंड करता है कि उसमें ऐड करना है, माइनस करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है, ठीक है। कैसे हम ये डिसाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे अरुल लिखा हुआ ARUL, अब यहाँ पे हम इसको प्लेस वैल्यू निकाल देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सिफिलोरक्स और यहाँ पे इजोटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सिफिलोरक्स और इजोटी में देखिए कि ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है, ए का जो प्लेस वैल्यू होगा वह होगा आपका 1 होगा। क्लियर बात है। सेकंड जो है आर है, तो आर का मैंने बताया था सिफिलोरक्स, ठीक है, सिफिलोरक्स। तो यहाँ पे सिफिलोरक्स में आर आ रहा है तो आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है आपका 18 होता है। अब आता है यू, और मैंने आपको बताया था एक और कि सिफिलोरक्स, तो आर के बाद क्या आता है यू, तो यहाँ पे 18 के बाद क्या आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। और एल, ठीक है, सिफिलोरक्स, तो एल में भी आ गया, सिफिलोरक्स में भी आपका एल आ गया, तो ये हो गया आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 12। अगर हम इसको जोड़ते हैं, इसको ऐड कर लीजिए आप लोग, कैसे ऐड करेंगे, जैसे हमें 52 लाना है, ठीक, तो क्या हो जाएगा 18 और कितना हो जाएगा, अगर हम 18 को एक में जोड़ते हैं 19 और 19 और एक यहाँ पे 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18 और एक 19, 19 एक कितना हो जाएगा आपका 20, 20 20 40 और 40 और 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 52। यानी कि अगर हम सबको ऐड कर दें, यानी 18 को भी ऐड कर दें, उसके बाद 21 को भी ऐड कर दें और 21 के बाद 12 को भी ऐड कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा 52 प्राप्त होगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे बीना, तो बीना का जो भी हमें प्लेस वैल्यू होगा वो पहले निकालेंगे। तो बीना का क्या होता है प्लेस वैल्यू, सबसे पहले देखते हैं। तो बी का होता है आपका 2 होता है, ठीक है। आई का प्लेस वैल्यू क्या होता है आपका आई होता है, सॉरी आई का जो प्लेस वैल्यू होता है वो आपका 9 होता है। और एन का प्लेस वैल्यू देखिए सिफिलोरक्स और यहाँ पे इजोटी इसमें कहीं भी नहीं है, तो एन का हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा KLMNO, है ना। तो ओ के पहले क्या आता है एन, तो ओ का क्या होता है 15 और एन का क्या हो जाएगा तब 14 हो जाएगा। ए का होता है आपका 1, ठीक। तो अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9 2 11 और 11 और एक कितना हो जाएगा 12, 12 4 16, 16 10 26, यानी कि इसका प्लेस यहाँ पे कूट में क्या नाम मान होगा 26 होगा, ठीक। यानी हमारे कहने का तात्पर्य है कि अरुल को अगर 52 लिखा जाता है तो बीना को क्या लिखा जाएगा 26 लिखा जाएगा। आपका आंसर यही आएगा। देखिए अब यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको समझाया तो वहां पे आपको क्या करना था प्लस करना था। अब यहीं पे आपको क्या करना है कि लैग दिया है, यानी कि किसी भी सांकेतिक भाषा में क्या दिया हुआ है, लैग को अगर हम 396 लिखेंगे, यानी कि 396 लिखते हैं किसी कूट भाषा में, तो हम लोग बैक को क्या लिखेंगे, ठीक है, बैक का क्या होगा कूट। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि लैग यानी कि एल का अगर हम जो प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें 12 प्राप्त होगा। ए का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्राप्त होगा। सी का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। और उसके बाद अगर हम के का निकालते हैं तो यहाँ पे के का बाद क्या हो जाएगा, यानी कि अगर हम बात करें, ठीक है, के का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 11। अब यहाँ पे देखिए कि 396 हमें लाना है, ठीक है, क्या लाना है 396 लाना है। तो कैसे 396 आएगा, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या ये 396 आएगा, नहीं आएगा। इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो भी नहीं आएगा। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 12 का अगर 1 में करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 12 होगा, यानी कि 12 कम 12,
फिर 12 का 3 में गुणा करेंगे और फिर 11 में गुणा करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हमारा मेथड क्या होना चाहिए कि 12 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 11। अब ये करिए तो 12 कम 12 और 12 3 36, 36 में 11 का गुणा करिए तो हमें क्या प्राप्त होता है आपका 396, यानी कि ये आपका 396 आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से बैक को देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, बैक को देखेंगे। ठीक, तो बैक में यहाँ देखिए बी का क्या होता है प्लेस वैल्यू आपका होता है 2 होता है, ए का प्लेस वैल्यू होता है आपका 1 होता है, और सी का जो प्लेस वैल्यू होता है वह क्या होता है आपका 3 होता है। ठीक है, क्या होता है आपका 3। अब इसके बाद के का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो के का निकालेंगे अगर, तो देखिए जैसे मैंने हम लोग यहाँ पे निकाले थे ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी करना है। तो के का प्लेस वैल्यू क्या होगा आपका 11 होगा, तो सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 11 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 का गुणा 1 में गया तो 2 आएगा, फिर 2 3 6, 6 का गुणा 11 में गया तो कितना आ जाएगा आपका 66 आ जाएगा। यानी कि किसी सांकेतिक भाषा में अगर लैक को 396 लिखेंगे तो उसी सांकेतिक भाषा में हम लोग बैक को क्या लिखेंगे 66 लिखेंगे। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा जो यहाँ पे ऑप्शन है उस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को सामने यहाँ पे देख रहा हूं कि रेड को अगर किसी कूट भाषा में 6720 यानी कि 6720 लिखा जाता है तो ग्रीन को उसी कूट भाषा में हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि रेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो रेड लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे को हटा देते हैं और यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दिया है और ऑप्शन में से ही आपको बताना है कौन सा सही होगा। रेड दिया है और यहाँ पे 6720 दिया हुआ, तो सबसे पहले हम इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं। आर का प्लेस वैल्यू, ई का प्लेस वैल्यू और डी का। तो आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है आपका 18 होता है, सभी को पता है। ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है और डी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 4 होता है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है, यानी कि ये पूछा हुआ है कि अगर रेड को 6720 लिखते हैं तो क्या करेंगे कि ये वाला ऑप्शन दिख रहे हैं आप लोग 6, तो यहाँ पे देखिए 6 में कितना जुड़ा हुआ है, कितना घटाया हुआ है, तो ये आपका -2 किया हुआ है। ठीक है, अगर इस साइड से ले रहे हैं तो -2 और इस साइड से ले जा रहे हैं तो +2 हो जाएगा, तो हम इस साइड से ले जाते हैं हमेशा, +2 कर दिए। अब इसके बाद देखिए ई दिया हुआ है, ई को 5 दिया हुआ है, तो 5 में कितना जुड़ा हुआ है आपका 2 जोड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपका 7। उसके बाद 18 दिया हुआ है, तो 18 में 2 को ऐड कर दिया है तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो ये इसी प्रोसेस को हम लोग ग्रीन वाले में भी आजमाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर सभी में 2 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जी का प्लेस वैल्यू क्या होता है आपका होता है 7 होता है। ठीक है, आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है आपका 18 होता है। ठीक, और उसके बाद ई का प्लेस वैल्यू 5 और ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, और उसके बाद आपका एन का प्लेस वैल्यू क्या होता है JKLMO, एन के बाद क्या आता है ओ आता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा प्लेस वैल्यू निकल गया। अब सभी में हम 2 जोड़ देंगे और जो आएगा हमारा उसी वही हमारा आंसर में से सही होगा। ठीक, तो ये देखिए 7 में अगर हम ऐड करते हैं 2 को तो कितना आएगा हमें 9 प्राप्त होगा। ठीक, उसके बाद 18 में 2 जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं 18 में अगर हम 2 जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होगा 20 प्राप्त होगा। उसके बाद 5 में ऐड करते हैं 2 तो हमें 7 और फिर 7 उसके बाद 16 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कितने यहाँ पे प्राप्त हो गए तो 9, 27, 7 और 16। तो ये ऑप्शन आपका जो दिया होगा उसी ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, क्लियर हो बात है यहाँ पे सभी को यहाँ पे। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन क्या होगा सही होगा। अब ये देखिए हमें ये आंसर प्राप्त हो गया, लेकिन हमें पूछा यहाँ पे क्या है हम लोग को उल्टा लेके जाना है। ठीक है, क्या करना है उल्टा लेके जाना है, तो वही चीज हम लोग इसमें करेंगे। तो ये जब उल्टा करेंगे तो जस्ट इसको उलट दीजिए, क्या करिए इसको उलट दीजिए, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा आपका 16, 77, 20 और 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन में देखिए, और यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये जो सेशन है मैंने बताया है 3 प्रश्न आप लोग को यहाँ पे बताया चुका हूं मैं अक्षरों का कोड के अंकों के रूप में। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए अब यहाँ पे चौथा जो आखिरी हम लोग प्रश्न यहाँ पे हल करेंगे, इसके बाद आप लोग बताइएगा कि आप लोग को सेशन कैसा लगा। कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि कमेंट आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आप लोग को फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग प्रश्न पे आते हैं, दिया है कि बेग को अगर यानी किसी सांकेतिक भाषा में अगर बेग को हम 42 लिखते हैं, ठीक है, फिर पूछा है कि तथा AM को हम 28 लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में आपसे पूछा है कि टी को हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बेग को, तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं इसका। बेग यानी कि बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है आपका 2 होता है, ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है आपका 5 होता है, और यहाँ पे जी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे आपका होता है
एफ जी यानी कि 7 होगा। क्या होता है आपका 7 होता है। क्लियर बात है। तो 2, 5 और 7। अब यहाँ पे 42 दिया हुआ है, तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करें, तो क्या हमारा 42 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम, देखिए सबको पहले ऐड कर दीजिए। 2 + 5 + 7 कितना हमें प्राप्त होगा? तो 5 2 7 7 7 14, ये 14 हो गया। अभी देखिए कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है। तो अब क्या करिए कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? आपका 42 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हमारा प्रोसेस सही है। अब यही प्रोसेस हम लोग इसमें लगाएंगे। अब देखिए एम दिया हुआ है, तो ए का प्लेस वैल्यू हमें क्या प्राप्त होता है? 1 होता है। ठीक, और यहाँ पे अगर हम बात करें एम का प्लेस वैल्यू क्या होता है? एम का प्लेस वैल्यू होता है JKLMNO। ठीक है, तो यहाँ पे एल के बाद क्या आता है? एम, तो हो जाएगा आपका 13, हो जाएगा 13। अब 13 और 1 को जोड़ दीजिए, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? 14। और 14 यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे अंक है, यानी कि कितने यहाँ पे लेटर है? तो 2 लेटर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 28 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस हम लोग किस में लगाएंगे? इस वाले में लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो देखिए टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है आपका? तो ये होता है आपका 20 होता है। ठीक, उसके बाद ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, और उसके बाद ए का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तीनों को ऐड कर दीजिए, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 20 + 5 25, 25 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 26 हो जाएगा। अब 26, ये देखिए कि 3 यहाँ पे अंक है, सॉरी 3 अंक नहीं है, यहाँ पे 3 लेटर है, तो इसको मल्टीप्लाई जब करिएगा 3 से, तो क्या प्राप्त होगा हमें? 3 6 कितना होता है? 3 6 का 18 हासिल 1, और उसके बाद 3 दूनी की 6 1 7, यानी कि 78। यानी कि अगर हम बात करें कि बेग को किसी कूट भाषा में 42 लिखा जाता है, एम को 28 लिखा जाता है, तो टी को हम लोग क्या लिखेंगे? 78 लिखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे ऑप्शन, वही ऑप्शन आपका सही होगा। उम्मीद है आप लोगों को यह जो मैंने बताया है वो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को 2 टॉपिक बताया, कोडिंग डिकोडिंग का 2 टॉपिक मैंने बता दिया है, अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में और अक्षरों का कोड अंकों के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा नियम मैं आप लोगों को बताऊंगा, वह जो कि आपका रहेगा अगले वीडियो में रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद है तो जरूर हमारे सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।